प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र दिया था, जिसके तहत अब लोकल फॉर वोकल को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अब लगातार देश में स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं और इन स्टार्टअप्स के लिए लगातार सरकार अच्छी अच्छी योजनाएं भी ला रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, लगातार जो बात की जाए, स्टार्टअप इंडिया को लगातार बढ़ावा दे रहा है। केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, लगातार एमएसएमई सेक्टर पर भी फोकस्ड है। क्या लगता है सर, किस तरीके की जो चीज़ें लगातार सरकार मुहैया करा रही है, उद्यमी बढ़ाने की बात की जा रही है, उद्यमियों को बढ़ाने की बात की जा रही है, कैसा लगता है सर, इस दिशा और दशा को कैसे देखते हैं सर? नहीं, इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है। अभी जो सबसे अच्छा स्टेप है उनका, वो है स्टार्टअप इंडिया का, कि स्टार्टअप के इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं जगह जगह। जैसे यूपी में इस समय शायद 30 के आसपास स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई नया उद्यमी जो नया काम शुरू करना चाहता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसे पता नहीं होता है कि जो काम शुरू करना चाहता है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, उसको फाइनेंस कैसे मुहैया होगा, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, सीए क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नई सोच के साथ नया उद्यम शुरू करने जाता है तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने इस समय जो यूपी में इंक्यूबेशन सेंटर खोले हुए हैं, उनका काम यही है कि वो जितने भी नए उद्यमी हैं जो उस इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने यहाँ जोड़ के और उनको वो सारी चीज़ें मुहैया कराए जिनकी उनको ज़रूरत है। सर, जिन इंक्यूबेशन सेंटर्स का आपने जिक्र किया, किस तरीके से वो काम करते हैं सर, और उद्यमियों को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है? होता क्या है कि जब जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नया काम शुरू करने जा रहा है तो उसके पास बहुत सारी नॉलेज नहीं होती, वो कैसे शुरू करे। तो वो सबसे पहले तो अपनी कंपनी बनाना चाहता है, तब भी वो हमारे पास आ सकता है इंक्यूबेशन सेंटर में। उसे कैसे कंपनी बनानी है, हम उसकी भी नॉलेज उसको देते हैं। कंपनी बनने के बाद उसका प्रोजेक्ट क्या है। अगर प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है, इनोवेटिव है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत मदद कर रही है। जैसे मीशो अभी नया आया, उसको गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से अच्छे से मदद की। ऐसे बहुत सारे नए सेक्टर्स हैं। खेती में कुछ नया इनोवेशन मिल रहा है, किसी भी सेक्टर में। जैसे अभी आपने जो कहा लोकल फॉर वोकल, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नई, और खासकर ऑनलाइन जो चीज़ें इस समय जा रही हैं उनको लेके बहुत फोकस कर रहे हैं हम लोग, कि नए ऐसी चीज़ें जिनसे लोगों को रोज़गार मिल सके। ऐसे नए स्टार्टअप तैयार हों, तो जब वो हमारे यहाँ आते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद उनको कैसे फाइनेंस मिलेगा, कैसे जिन सेक्टर्स में वो काम कर रहे हैं उनकी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, रॉ मटेरियल कैसे मार्केटिंग करेंगे, इन सब चीज़ों पे हम उनको बेहतर नॉलेज देते हैं। सर, बरेली में आप द्वारा भी एक इंक्यूबेशन सेंटर चलाया जा रहा है, किस तरीके से वो वर्क करता है और लगभग अब तक कितने उद्यमी जो हैं वहाँ से तैयार होकर निकले हैं सर? देखिए, अभी जो इंक्यूबेशन सेंटर है मेरे यहाँ तो बहुत नया है। हम लोगों ने अभी 4 महीने पहले स्टार्ट किया है। तो अभी हमारे यहाँ लगभग 12 इंक्यूबेशन जो स्टार्टअप्स हैं वो इनरोल्ड हो चुके हैं हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में। अभी उनकी कंपनियां बन चुकी हैं, अब वो धीरे धीरे आगे के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी इनमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब किसी भी उद्यमी को तैयार करना एक दिन का काम नहीं होता। तो ऐसे मान के चलिए कि जो पहले से किसी बैकग्राउंड को लिए हों, जिनके यहाँ बिजनेस होता है, वो तो थोड़ा तेज़ी से काम कर लेते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको बहुत अच्छे से टाइम लगता है। 6-8 महीने उनको उन सारी चीज़ों के लिए देना होता है। सर, गवर्नमेंट की किस तरीके से मदद मिलती है इंक्यूबेशन सेंटर्स को? गवर्नमेंट की बहुत अच्छी मदद है। स्टूडेंट को जो स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, अगर बहुत अच्छा स्टार्टअप है तो गवर्नमेंट बहुत पैसा उनको दे रही है। और मेरे ख्याल से 4% ब्याज पे भी है। जैसे एमएसएमई में हर तरीके से गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के लिए तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है अब आप नौकरी पाने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो इसलिए गवर्नमेंट हर तरीके से उनको साथ दे रही है। सर, अगर दूसरा नज़रिया देखा जाए तो जो इंक्यूबेशन सेंटर्स में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप लोगों जिस तरीके से उद्यमी तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग की भी जो संख्या बल है वो भी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं आप लोग भी एक मुख्य धारा से जुड़ते हैं। कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे यहाँ से, जैसे मैं अगर बात करूँ, इससे पहले हम लोग जो ट्रेनिंग कराते थे उनसे बहुत सारे बच्चे जॉब में जाते थे, तब भी बहुत खुशी होती थी। अभी भी अगर कोई हमारे यहाँ जो आए हैं लोग, उनमें से हम तैयार कर पाएँ और वो एक बड़ा नाम पैदा करें, तो सभी को अच्छा लगता है। हमारे यहाँ से जिसने स्टार्टअप स्टार्ट किया और वो हिंदुस्तान में छाए, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा।
एक सवाल सर और है मेरा, सरकार तमाम तरह के लिए प्रयासरत है कि कैसे स्टार्टअप्स को और बढ़ावा दिया जाए। शायद यही वजह है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी स्थापित किया जा रहा है। क्या लगता है सर, अभी सरकार को और किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे जो स्टार्टअप हैं वो लगातार बढ़ें और उद्यमी लगातार बढ़ें सर? उसके लिए तो सिंपल एक चीज़ है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छा है, जितना कर रही है वो बहुत है, कुछ और की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आराम से मुहैया हो जाए। चीजें जितनी भी हैं वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन उसके लिए बहुत चक्कर ना लगाने पड़े। जो भी चीजें मुहैया हो रही हैं वो आसानी से मुहैया होने लगे, काम करने का मजा तभी आएगा। हम बहुत सारी चीजें और तैयार कर दें और वो लोगों तक पहुंच ना पाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सर एक चीज़ और है, ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इन पर भी किसी अथॉरिटी बॉडी का जो है वो निगरानी रखता हुआ किस तरीके से उस पर सर वर्क होता है? हाँ सर, निगरानी तो है पूरी, क्योंकि गवर्नमेंट हमको भी, जो हम इंक्यूबेशन सेंटर चला रहे हैं उनको भी फंड मुहैया करा रही है चलाने के लिए। तो वो पूरा यूपीपीसीएल उस पर पूरा फोकस रखती है और सारी चेकिंग भी रहती है कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। टाइम पे वेबिनार भी होते रहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी हमारी प्रगति को वॉच करते हैं। तो वो सारी चीज़ें। सर वुमेन इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले गए हैं बरेली में, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है सर? देखिए, अभी यूपी में अपना इंक्यूबेशन सेंटर वुमेन्स के लिए पहला है, जहाँ 70% सीट रिजर्व है। अभी मेरे यहाँ जो इनरोल्ड भी हुए हैं स्टार्टअप्स 12 के 12 वुमेन्स के ही, और वो लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। क्योंकि इस समय फैशन में, जैसे मैं अगर फैशन की बात करूं तो इस समय एक बहुत नया क्षेत्र है फैशन में काम करने के लिए। जैसे ऑनलाइन जितने भी हम लोग ड्रेस खरीदते हैं उससे बेहतर और भी चीज़ें आई हुई हैं। अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ इनकी स्टार्टअप है, उसने एक ऐप तैयार कर रहे हैं वो लोग कि ड्रेस जो है वो केवल दिखाई ना जाए ऐप पे, ड्रेस उनके अकॉर्डिंग तैयार की जाए। मीन्स पूरी कस्टमाइज हो वो वेबसाइट या ऐप, जहां अगर ज़रूरत पड़े तो पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे ड्रेस डिज़ाइन की जाए उस पर वर्क कर रहे हैं वीएफएक्स के साथ, कि जिस बंदे को किसी ओकेजन पर ड्रेस पहननी है, हम ऐप पे उसकी 1 मिनट की वीडियो मंगाएं और उस वीडियो में उस पर्टिकुलर पर्सन की, और उस वीडियो पे उस पर्सन के ऊपर बहुत तरह तरीके की ड्रेसेस हम डिज़ाइन करके कस्टमर के पास भेजें, और उसमें से जो कस्टमर पसंद करे उस ड्रेस डिज़ाइन को स्टिच करके उसको मुहैया कराएं। तो पूरी की पूरी कस्टमाइज करने की एक मुहिम फैशन डिजाइनिंग में जो हमारे यहाँ एक इंक्यूबेशन सेंटर में जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यानी सर देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ जो बात की जाती है मिशन शक्ति की, उसको भी लगातार बढ़ावा दिया जाए बहुत तेज़ी से। और मुझे लगता है कि वुमेन्स जब मन लगा के काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां और बहुत सारी शायद नहीं होती, मुझे लगता है, इसलिए वो बहुत मन लगा के काम करते हैं, बहुत तेज़ी से आगे निकलने की चाह भी रखते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की मंशा साफ है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, कि स्टार्टअप्स को लगातार बढ़ावा देना है, नए उद्यमी तैयार करने हैं, जिससे हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र दिया है उसको और मजबूती मिल सके। के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।